मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, धोरण 5 विषय हिंदी पाठ 12 दुमदुमा गांव के बच्चे एनो आयो चौथो प्रश्न। दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखे। एटले बाळको यहाँ जो हमको पिक्चर है उसी के आधार पर हमें 5-6 वाक्य लिखने हैं। तो देखो, यहाँ बड़ा सा तालाब है, कुछ बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, कुछ औरतें यहाँ कपड़े धो रही है, यहाँ किसान खेत में काम कर रहा है, आकाश में कुछ पंछी उड़ रहे हैं, गांव में एक मंदिर है, कुछ घर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस चित्र के आधार पर हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि एक गांव है, गांव में एक तालाब है, मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हो तो तालाब के पास एक खेत है, यहाँ देखो बच्चों, खेत में किसान काम कर रहा है, आकाश में कुछ पंछी उड़ रहे हैं, गांव में एक मंदिर है, तालाब के पास कुछ औरतें कपड़े धो रही है, गांव में कुछ मकान भी है। ऐसे 5-6 वाक्य आप इस चित्र के अनुसार लिख सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए। तो हमें यहाँ 6 चित्र हमें दिखाई दिए हैं, इस पर से हमें कहानी बनानी है। तो हम कुछ इसी तरह कहानी बना सकते हैं कि जंगल में एक जंगल था, जंगल के बीच में एक नदी बह रही थी, नदी में कुछ मेंढक रहते थे, नदी के पास एक पेड़ था, पेड़ के नीचे एक बिल में एक सांप रहता था, आपको दिखाई दे रहा हो तो बच्चों, वह हर रोज़ मेंढक को परेशान करता था। दूसरे चित्र में आपको देख रहे हो तो वह मेंढक को परेशान करता दिखाई दे रहा है। और एक दिन सांप एक मेंढक को खा रहा था। देखो बच्चों, यहाँ दिखा रहा तो सांप मेंढक को खा रहा है। इसीलिए सभी मेंढकों ने मिलकर सांप को सबक सिखाने का विचार किया। एक दिन जब सांप फिर मेंढकों को हैरान करने के और उसका शिकार करने को आया, तब सभी मेंढकों ने मिलकर सांप पर हमला किया। ऐसे देख रहे हो, आपको सांप पर हमला किया सभी मेंढकों ने। तो सांप पर हमला करने के बाद क्या किया, बाद में उन्होंने सोचा और सांप को छोड़ दिया और सांप वहाँ से भाग गया। तो आज आप लोग देख रहे हो कि सभी मेंढकों ने विचार करके सांप को वहाँ से भगा दिया। तो आप लोग इस तरह कुछ वाक्य इस कहानी पर लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 6। कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है दुमदुमा गांव में पानी की कमी, यहाँ है रहना। तो उसके हिसाब से हमें क्या लिखना है, कमी रहती थी। 2 नंबर, बच्चे तालाब में नहाते थे, यहाँ है नहाना। 3 नंबर, खेतों में मक्का और धान, यहाँ है लहलहाना। तो हमें क्या लिखना होगा, लहलहाते थे। और प्रश्न नंबर 7। कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। तो यहाँ है लाल, सफ़ेद, तीन और सुंदर। तो हमें क्या करना है, ये वाक्य है, उनमें जो लाल, सफ़ेद, तीन, सुंदर, उसका प्रयोग करके हमें दूसरे 4 वाक्य बनाने हैं। तो पहला है खेत में लाल, लाल गाय चरती है। दूसरा खेत में तो सफ़ेद, सफ़ेद गाय चरती है। तीसरा खेत में तीन, तो तीन गाय चरती है। वाक्य नंबर 4, खेत में सुंदर, तो सुंदर गाय चरती है। ऐसे ही प्रश्न
ब में कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए। लाल, रंग बिरंगी, तीन और सुंदर। जैसे हमने ये वाक्य बनाए वैसे ही नीचे की तरफ बनाने हैं। बगीचे में फूल खिले हैं, तो बगीचे में लाल लाल फूल खिले हैं। दूसरा, बगीचे में रंग बिरंगी, तो बगीचे में रंग बिरंगी फूल खिले हैं। तीसरा, तीन, तो बगीचे में तीन फूल खिले हैं। चौथा, बगीचे में, तो सुंदर, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो हमें जो हमको शब्द दिए गए हैं उससे हमें वाक्य बनाना है। तो पहला है होशियार, तो हमें क्या वाक्य बनाएंगे? दीपक होशियार लड़का है। सुंदर, तो गुलाब का फूल सुंदर होता है। काला, तो कौवा काला होता है। छोटा, छोटा मुंह और बड़ी बात। थोड़ा, तो कुएं में पानी थोड़ा कम था। तो इसी तरह आपको प्रश्न नंबर 4 पर चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखने हैं। प्रश्न नंबर 5 पर कहानी आपको जैसी भी आए वैसी लिखनी है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7 का अ, ब, क आपको अपनी नोटबुक में और पुस्तक में लिखना है। थैंक यू।